हाँ तो कैसे है मेरे दिल के धड़कन। 2025 में टॉपर बनने के लिए आज से ही आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और महाकाल की सौगंध, इस बार टॉपर बिहार वाला सर से ही आएगा, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं दावे के साथ कहते हैं कि यह क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसे में अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 से 5 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी हैं। ठीक है, अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है, विद्यापति जी हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9334517119। इस पर आपको मैसेज करके बोलना है कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक लिंक जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और हर एक प्रश्न को आपको बताना है, हर एक प्रश्न को आप कमेंट में जवाब देते जाइएगा। ठीक है, तो अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है, विद्यापति जी हैं। ठीक है, अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है, विद्यापति जी हैं। ये संस्कृत का 20 से 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो चले विद्यापति जी हैं। और आप लोग बताएंगे कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है हम आपसे पूछ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। जो अलस कथा पाठ है उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है, तो जो अलस कथा पाठ है उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है, मतलब किस दोष, उसमें कौन सा ऐसा दर्शाया गया है। तो अलस कथा में बाबू किसको दर्शाया गया है, तो आलस को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है, आलस को दर्शाया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस का दर्शाया गया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक प्रश्न को दिमाग में सीधे ठोकेंगे, यह मेरा गारंटी है। हर एक प्रश्न को याद करवाने की मेरी गारंटी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, आप लोग बताएंगे। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और यह लगातार बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी संभावना है कि आप क्वेश्चन पूछ दे, तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। जो पाटलिपुत्र है वह किस राज्य की राजधानी है, आप लोग बताएंगे कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। आज गद्दा गद्दा क्लास में कर देना है। ठीक है, और मेरे दोस्तों क्लास को आप लोग इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक स्टूडेंट बिहार वाला सर को जाने। ठीक है, तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। हम आपके दिमाग में घुसाने की पूरी गारंटी लेते हैं। ठीक है, और टॉपर बनाने की मेरी गारंटी है बाबू, आप लोग बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। जो एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु कौन है, मतलब पूरा जो हम एशिया भारत देश आता है एशिया में, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो हमारा गांधी सेतु ही है जो पटना में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहती नदियां कहाँ मिलती है। जो बहती नदियां है वह कहाँ मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन है। तो बहती नदियां कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहती नदियां कहाँ मिलता है, तो समुद्र में मिलता है ना। बहती नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाता है, तो समुद्र में मिल जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है, आप लोग बताएंगे कि अणु से छोटा कौन है। तो अणु से छोटा कौन होता है, अणु से छोटा कौन होता है, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब अणु से छोटा कौन है, तो आत्मा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टॉपर बनाने वाला बाबू बिहार वाला सर ही है। ठीक है, जो 2025 में टॉपर आएगा वो बिहार वाला सर से ही आएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं कि नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। ठीक है, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ, यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो नरक के कितने द्वार होते हैं, तो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो हमारा बाबू सत्य से होती है। अगर आप सत्य मतलब सच्चाई आदमी है तो आप धर्म की रक्षा करते हैं, ठीक है। जो धर्म की रक्षा होता है वो सच्चाई से होती है, मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग बाबू 6 गो होता है। क्यों होता है? 6 गो होता है। वेदांग कितना होता है? तो 6 गो होता है, ठीक है। वेदांग कितना होता है? 6 गो होता है, ठीक है। तो आप लोग याद करेंगे। चलिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? हर एक प्रश्न को दिल दिमाग फेफड़ा में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही 2025 में आने वाला प्रश्न है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है बाबू कौन है? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेद व्यास है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में, एक मिनट, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी, ठीक है। आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी, ठीक है। आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? क्योंकि आलसी बहुत बढ़ गया था, कुछ नकली आलसी भी आ गया था, इसलिए आलसियों की पहचान करने के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए एक मिनट यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गया है लगता है।